नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जोधपुर का जो रावटी पहाड़ी क्षेत्र है। पीछे इस अगर पहाड़ी क्षेत्र के नीचे अगर देखा जाए तो एक तालाब है जिसका नाम भी रावटी तालाब है। आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक युवक जो है उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। वो युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ तैरने उतरा था, लेकिन कुछ मिसहैपनिंग जो है पानी के अंदर हुई और उसके बाद युवक जो है बाहर निकल ही नहीं पाया। पुलिस को सूचना दोस्तों के द्वारा दी गई। सिविल डिफेंस के कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे और 2.5 से 3 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद उस युवक का शव जो है इस रावटी तालाब से बाहर निकाला गया है। ये वही तालाब, अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये मेहरानगढ़ की जो अभी कुछ सालों पहले बनी एक नई रोड है जिसे राव जोधा रोड भी कहा जाता है। और इसी रोड के किनारे पर एक रावटी पहाड़ी है, रावटी इलाका है, रावटी तालाब है। और अभी ही कुछ दिनों पहले ही जो बारिश शुरू हुई है उसके बाद ही इसमें जलभराव जो है ज्यादा होने लगा है। सरकार लगातार जागरूक कर रही है, प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और ये भी बता रहा है कि जहां जलभराव आपको ज्यादा लगे, जहां पानी आपको ज्यादा लगे, वहां आप प्लीज ना जाएं। लेकिन शायद सरकार और प्रशासन की बात को अनसुना किया जा रहा है, जिसके बाद वो कुछ युवक जो हैं इस तालाब में नहाने उतरे, तैरने उतरे और एक युवक जो है इस बीच में कहीं फंस गया। कुछ मिसहैपनिंग हुई जिसकी वजह से वो बाहर निकल ही नहीं पाया और 2.5 घंटे की मेहनत के बाद जो सिविल डिफेंस की टीम है उन्होंने उसको जो है बाहर निकाला। घर वालों को सूचना दे दी गई है। शव जो है एमजीएच की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहां पोस्टमार्टम के बाद शव जो है परिजनों को सौंपा जाएगा। लेकिन एक बात ये भी है कि जहां ज्यादा जलभराव आपको दिखता है, जहां शायद अनहोनी होने की आशंका हो सकती है, आप कृपया करके वहां नहीं जाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है। और हाल ही में अगर कल की बात की जाए तो जो पिकनिक स्पॉट है जोधपुर का, जो अरना झरना जिसे कहा जाता है, वहां पर भी एक युवक के डूबने की सूचना मिली थी। 4 युवक वहां झरने के नीचे नहाने उतरे थे। 2 युवकों को सकुशल निकाला गया। फिर एक युवक जो है वो डूबकर जिसकी मौत हो गई। एक युवक जिसको लापता बताया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए कि अनहोनी होने की आशंका, सरकार लगातार जागरूक करती है, प्रशासन लगातार जागरूक करता है, उसके बाद भी जो इन सारी बातों को अनसुना किया जाता है। झरनों पर लोग चढ़ते हैं, पहाड़ों पर लोग चढ़ जाते हैं, पांव फिसलने की घटनाएं लगातार। अब देखिए जिस तालाब पर मैं खड़ा हूं उसके जस्ट सामने एक पहाड़ी है और पहाड़ी पर छोटे बच्चे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, महिलाएं, बड़े, बच्चे, बुजुर्ग सब आपको दिखाई दे रहे होंगे। मान लिया गया वो सेफ्टी रखते होंगे और बड़ी ही सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ पहाड़ी पर चढ़ते होंगे। लेकिन जो समस्याएं हैं, अनहोनी है, वो बताकर नहीं आती। आप अगर यहाँ पर चढ़ रहे हैं, अभी बारिश का मौसम है, मॉनसून का सीजन है, यहाँ कई बार पांव फिसलने की घटनाएं भी लगातार सामने आती है। तो अगर आप पहाड़ी पर ना ही चढ़े तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। फिर से बताना चाहूंगा, और इसी पहाड़ी के सामने ये एक रावटी तालाब है जहां पर एक युवक के डूबने की सूचना मिली और 3 घंटे के बाद उस युवक को जो है उस तालाब से बाहर निकाला गया, क्योंकि वो नीचे कहीं जाकर फंस गया था। बड़ी मशक्कत के बाद उस युवक को निकाला गया है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप द खटक के साथ जुड़े रहिएगा।